Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. Today we are going to learn about determiners. तो बच्चों determiners, क्योंकि एग्जाम में आते हैं determiners, 11th के कोर्स में है determiners. तो determiners क्या होते हैं? Determiners जो हैं 4 टाइप्स के होते हैं बच्चों. Articles, possessive, demonstrative और फोर्थ होता है आपके क्वांटिफायर्स. तो आर्टिकल्स आप लोगों ने जो है शुरू से पढ़े होंगे कि आर्टिकल्स क्या होते हैं. ए एंड द होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं. डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या होते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज. पॉसेसिव होता है हिज, हर, देयर, राइट. ऐसे क्वांटिफायर्स होते हैं. बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं अ लिटिल कहाँ लगाए, द लिटिल कहाँ लगाए या लिटिल कहाँ लगाए. तो इन्हीं कंफ्यूजन को अभी हम दूर करेंगे. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. Determiners, right? तो determiners क्या होते हैं? Determiners are those words that modify the noun with which they used. जिनके साथ हम उनको यूज करते हैं उनको हम determiners कहते हैं. तो सिंपल सी इसकी जो है definition है, determiners are those words that modify the noun with which they used. अब जैसे अभी मैंने बताया था कि determiners जो हैं further divided into 4. First one is your articles, a and the, demonstrative, this, that, these, those. Possessive, my, our, your, his, her, his, its, their. Similarly, next is your quantifier, few, a few, a little, much, many, some, each, every. राइट. तो अभी हम वन बाय वन जो है इनको क्लियर करते हैं और जो है एक्सरसाइज करेंगे इसके बाद. तो पहले हम इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द डेफिनेशन. लिखेंगे हम डेफिनेशन. तो डिटरमिनर्स आर दोज वर्ड्स that modify the noun with which they used. Clear? Determiners are further divided into 4. Articles, demonstrative, possessive, and fourth is your quantifier. Clear? अब आर्टिकल्स क्या होते हैं बच्चों? ए एंड द.
डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल्स हमारे दो होते हैं और ए एन क्या होते हैं हमारे इनडेफिनेट। सिमिलरली डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होते हैं बच्चों आपके? दिस, दैट, दीज, दोज। कॉमनली हम ये यूज करते हैं। पॉसेसिव, माई, ओन, हिज, हर, आर। Your, his, her, its, their. Similarly, quantifier, few, a few, little, a little, much, many, some, each, every, etc. राइट। तो सिंपल सा जो अगर हमें डिटर्मिनर्स फिल करने के लिए आएंगे तो हम इतने जो है हमें आर्टिकल, डिमॉन्स्ट्रेटिव, पॉसेसिव, क्वांटिफाइड, इनमें से जो है जो सुटेबल होगा वही आपको जो है फिल करना है। क्लियर? तो डिटर्मिनर्स क्या होते हैं बच्चों? डिटर्मिनर्स आर दोज वर्ड्स दैट मॉडिफाई द नाउन विद विच दे यूज्ड। Articles a and the, demonstrative this, that, these, those, possessive my, your, his, her, its, their, quantifier few, a few, little, a little, much, many, these words are। तो डिटर्मिनर्स अब आपके समझ में आ गया होगा कौन कौन से होते हैं। वन बाय वन जो है हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो आर्टिकल्स पढ़ेंगे, फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव, देन पॉसेसिव और देन क्वांटिफायर। अगर हम, क्योंकि आप जो हैं शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि आर्टिकल्स ए एंड द, राइट, बट बच्चे कभी कंफ्यूज करते हैं क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं कि जो हमारे जैसे कॉन्सोनेंट वर्ड्स होते हैं यहाँ पे हमें जो है जैसे आर, राइट, परंतु इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? आर। तो हम यहाँ पे आर नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे क्या करते हैं? एन आर, क्योंकि जो प्रोनाउंसिएशन है वो किसका है? वोवल कर रहा है, वोवल साउंड आ रहा है। HOUR, एच साइलेंट है, आर, एन आर। तो बच्चे कंफ्यूज करते हैं, अरे भाई ये एच से स्टार्ट हो रहा है। चाहे हम जो है आप लोग 11th क्लास में हो, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं आर्टिकल्स, तो फिर भी जो है बच्चे कई कई जगह जो है कंफ्यूज करते हैं। जैसे यूनिवर्सल या यूनिवर्सिटी, राइट, या यूनियन। तो यू जो है सब बच्चों को लगता है कि अरे यू क्या है? हमारे वोवल है, बट हम क्या यूज करें? यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी नहीं करें, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारा यू जो है साउंड आ रहा है और वो क्या है? हमारा कॉन्सोनेंट है। तो इन्हीं छोटे छोटे जो डाउट्स हैं हम उसी को क्लियर करेंगे वन बाय वन। आर्टिकल्स सिंपल जो है शॉर्ट में मैं बताऊंगी, क्योंकि आप डिटेल में जो है पढ़ते आ रहे हैं आर्टिकल्स। तो सिंपल मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे, क्योंकि डिटेल में छोटी क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं। आर्टिकल्स होते हैं हमारे डेफिनेट और इनडेफिनेट। इनडेफिनेट को हम कहते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल्स को, जनरल वर्जन ऑफ नाउन।
और डेफिनेट आर्टिकल को हम बोलते हैं पर्टिकुलर नाउन। अब पर्टिकुलर नाउन में हम जो है डेफिनेट आर्टिकल्स को यूज करते हैं, और जर्नल वर्जन ऑफ नाउन में हम इनडेफिनेट। इनडेफिनेट का मीन्स क्या होता है बच्चों? कि अनिश्चित है, कोई अनसर्टेन है। डेफिनेट का मतलब कोई चीज जो है हमारी निश्चित है। तो नाउन की जो है अगर डेफिनेट है देन वी यूज डेफिनेट आर्टिकल। जब नाउन की पोजीशन क्या है? अनसर्टेन है, indefinite है, then we use indefinite article, that is your a and the. A and the. क्लियर? तो डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल ये हम कहाँ यूज करते हैं? दो जो है काउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं। जैसे he saw an old man, a dog was barking at night। दो आर्टिकल हम कहाँ यूज करते हैं? पर्टिकुलर हम बोल रहे हैं द हाउस इन विच आई लिव इज न्यू। तो क्या बात करें हम? डेफिनेट हाउस की बात कर रहे हैं कि वो हाउस है, इंडेफिनेट नहीं है। द हाउस इन विच आई लिव इज न्यू, कि जिस घर में मैं रहता हूं वो क्या है? नया है। दिस इज द पेन, ये जो है पेन है, पर्टिकुलर पेन की बात कर रहे हैं, राइट, विच आई हैव बॉट। तो ये जो है आप लोगों को आगे डिफरेंस देखेंगे ए एंड द में कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं, कॉन्सोनेंट में और वॉवल्स में किस तरह से यूज करते हैं, वो अभी हम जो है आपको बताएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यूज बिफोर एंड सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो यहाँ पे इंडेफिनेट आर्टिकल हम कहाँ यूज करते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे हम जो है यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल he saw an old man, a dog was barking singular countable, a dog was barking at night। An old man, countable, singular, countable, singular। Clear? Next is the definite article. The house in which I live is new। This is the pen which I bought yesterday, या which I bought, जो मैंने खरीदा था। तो द हाउस पर्टिकुलर हम जो है नाउन की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर हाउस की बात कर रहे हैं। अ हाउस नहीं बोला हमने, द हाउस, कि वो हाउस जिसमें मैं जो रहते हैं क्या है वो? इट इज न्यू। सेम हियर, दिस इज द पेन, हम पर्टिकुलर पेन की बात कर रहे हैं विच आई बॉट। और हम जो है इनको कहाँ यूज करते हैं? बिफोर द एडजेक्टिव और नाउन के आगे जो है हम यूज करते हैं। अब यहाँ पे ए और एन में जो है बच्चों का जो कंफ्यूजन है उसको अभी हम दूर करते हैं। तो ए और एन हम कहाँ यूज करते हैं? ए एन, राइट।
बिफोर ए वर्ड विच बिगिंस विद ए कॉन्सोनेंट साउंड. अब कॉन्सोनेंट साउंड मीन्स व्यंजन, जो हिंदी में क्या बोलते हैं हम, व्यंजन, राइट. अब वोबल्स कौन से होते हैं हमारे, स्व, ए ई आई ओ यू, राइट. और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, रेस्ट ऑफ द अल्फाबेट्स. ए ई आई ओ यू को छोड़ के जितने हमारे हुए हैं, क्या हुए हैं, वो कॉन्सोनेंट. तो अ हम कहाँ लगाते हैं, बिफोर which begins with a consonant sound. कितने होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट, 21. Similarly, before a noun which begins with vowel sound. अब यहाँ पे हमने फोकस किस में कर रहे हैं, साउंड में. याद रखें, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, व्यंजन का जो है अगर साउंड आएगा, कॉन्सोनेंट साउंड, तभी हम जो है जो है इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे. सिमिलरली, बिफोर अ नाउन which begins with vowel sound. वोवल कितने होते हैं बच्चों, 5. वोवल साउंड ए ई आई ओ यू. जब इनका साउंड आएगा तभी हम यूज करेंगे, अदरवाइज आपको यूज नहीं करना है. क्लियर. फॉर एग्जाम्पल, an apple, apple, an ink pot, an umbrella. तो जहां पे हमें वॉवल साउंड आ रहा है वहीं पर हम जो है एन आर्टिकल को यूज करेंगे. अ डॉग, बी कॉन्सोनेंट का साउंड है, अ डॉग, अ कैट, अ काइट. तो किसका साउंड आ रहा है यहाँ पे, हमें कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है. क्लियर. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज योर बिफोर ए वर्ड before a word with a long sound you, for example, a university, a unit. यहाँ पे किसका आ रहा है, यू का जो है प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, वहां पे अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिट.
a uniform, a union, a useful, a unique, अ यूरोपियन. अब यहाँ पे तो यू वाला प्रोनाउंसिएशन है, राइट. अब अगर ई से स्टार्ट होता है, अ यूरोपियन, यूरोपियन. अब यहाँ पे क्या है, ई साइलेंट है, बट हमारा प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है, यूरोपियन, राइट. तो हम क्या बोलेंगे, अ यूरोपियन. अ अटेंसिल, बर्तनों के लिए बोलेंगे ना, यूटेंसिल, यू, राइट. तो इस तरह से जो है हम जहाँ पे जो है एन यूनिवर्सिटी नहीं बोलेंगे, एन यूनिट नहीं बोलेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि क्या हो रहा है, हमारा कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है. सिमिलरली बिफोर a word which begins with silent H. For example, an an honest man, O का pronunciation आ रहा है, H is your silent. An honorable man या an honor. राइट. तो यहाँ पे हमने क्या देखा बच्चों, कि H जो है हमारे यहाँ क्या है, साइलेंट है. तो यहाँ पे बच्चे कभी कंफ्यूज करते हैं कि भाई H हमारा कॉन्सोनेंट है, हम A यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, R क्यों नहीं यूज कर रहे, बट यहाँ क्या है, प्रोनाउंसिएशन किसका हो रहा है, हमारा वॉवल साउंड आ रहा है. दैट इज व्हाई वी यूज हियर N बिफोर द वर्ड वन. और हम कहाँ यूज करते हैं, बिफोर द वर्ड before the word one. For example, one way street, a one-eyed man, a one-ear course, a one-day holiday, a 1 rupee note, a one way ticket. तो और करके हम यहाँ पे यूज करते हैं. क्लियर. एन कहाँ यूज करते हैं, काउंटेबल सिंगुलर नाउन के लिए, जैसे एन ऑरेंज, जैसे अभी हमने करा था, बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन. और भी हम कहाँ यूज करते हैं, बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन. फ्रेजेस में भी हम जो है और का यूज करते हैं, जैसे ए टीम ऑफ, या ए ग्रुप ऑफ, ए क्राउड ऑफ, एन आर्मी, राइट. तो ये अभी हम जो है बाद में क्लियर करेंगे इसको. कहीं कहीं जो है हम क्या यूज करते हैं, बिफोर ए सिंगुलर नाउन विच इज काउंटेबल, जैसे हम सम इंस्टेंसेस वेयर इंडेफिनिट
आर्टिकल्स आर यूज, कहाँ कहाँ यूज करते हैं? सिंगुलर नाउन में यूज करते हैं टू एक्सप्रेस द क्वांटिटी। ये तो हमने ऐसी जर्नल जो है डिफरेंस बताया था। टू एक्सप्रेस द क्वांटिटी, आई वांट अ कप ऑफ टी। बिफोर यूनिट्स ऑफ प्राइस, स्पीड, रेशियो, sugar costs 25 rupees, he drives 60 kilometer an hour, right? Before a certain numbers, जैसे a million people, to express frequency thrice a day, an exclamatory जो expression होता है what a beautiful day, right? With names of occupations के लिए भी हम use करते हैं, जैसे he wants to become an actor, an SSP, an STO। तो यहाँ पे जो है हम किसका यूज करते हैं? एन का यूज करते हैं। तो सम इंस्टेंसेस, ये तो मैंने दोनों में डिफरेंस बताया था। यहाँ पे जो है आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल्स हम यूज करते हैं। वेयर इनडेफिनेट आर्टिकल्स are used. Before a singular noun, singular countable noun. For example, this is a banana. This is an apple. Yeah, this is an umbrella. Next हम यूज करते हैं to express the quantity. Quantity. I want a cup of tea. I want a cup of tea. क्वांटिटी बता रहे हैं कि हमें कितनी क्वांटिटी चाहिए ए कप ऑफ टी। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे एन, राइट? काउंटेबल है। दिस इज अ बनाना, दिस इज एन एप्पल, और यहाँ पे हम क्या एक्सप्रेस करें? वी एक्सप्रेस द क्वांटिटी कि आई वांट अ कप ऑफ टी। क्लियर? सिमिलरली बिफोर यूनिट्स ऑफ प्राइस, स्पीड। तो बच्चों आज हमने डिटर्मिनर्स पढ़े हैं, इसी को हम जो है टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम टॉपिक। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।